एक साम्राज्य जिसने लगभग 1000 साल तक दुनिया के बड़े हिस्से पर राज किया, जिसके पास इतनी उन्नत इंजीनियरिंग थी कि आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। लेकिन एक दिन ये सब खत्म हो गया। आज हम शुरुआत से अंत तक जानेंगे कि रोम कैसे बना, कैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना और फिर आखिर क्यों गिर गया। रोम की शुरुआत इटली में एक छोटे से शहर के रूप में हुई थी, लगभग 2700 साल पहले। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटी सी बस्ती थी, लेकिन रोमनों के पास एक ऐसी ताकत थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी: अनुशासन और बेहतरीन सैन्य संगठन। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास के शहरों पर विजय प्राप्त करनी शुरू की। एक के बाद एक जीत मिलती गई और रोम का विस्तार होता गया। 500 ईसा पूर्व तक रोम एक गणराज्य बन चुका था, यानी अब उस पर किसी एक राजा का नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए नेताओं का शासन था। अगले 400 वर्षों में रोम ने इटली से बाहर भी अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उसने यूनान, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और फ्रांस तक अपने अधिकार में ले लिया। फिर 27 ईसा पूर्व में एक बड़ा बदलाव आया। ऑगस्टस रोम का पहला सम्राट बना। यहीं से रोमन साम्राज्य की आधिकारिक शुरुआत हुई। अगले 200 साल, जिन्हें पैक्स रोमाना कहा जाता है, रोम का स्वर्ण युग माने जाते हैं। 117 ईस्वी तक यह साम्राज्य स्कॉटलैंड से लेकर मिस्र तक और स्पेन से लेकर इराक तक फैल चुका था। रोमनों ने लगभग 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई। उनके शहरों में बहता हुआ पानी, सार्वजनिक स्नानघर और हीटिंग सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी। इसी दौर में कोलोसियम जैसी विशाल इमारत बनाई गई, जहां एक साथ 50,000 लोग बैठ सकते थे। यही रोम का सबसे शक्तिशाली दौर था। लेकिन इसी समय उसके भीतर धीरे धीरे समस्याएं भी जन्म लेने लगी। रोम की अर्थव्यवस्था काफी हद तक गुलामों की मेहनत पर आधारित थी। जब तक नए क्षेत्रों पर विजय मिलती रही, नए गुलाम आते रहे और व्यवस्था चलती रही। लेकिन जैसे ही विस्तार रुकने लगा, ये पूरी व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। महंगाई बढ़ने लगी। इसे संभालने के लिए सरकार ने सिक्कों में चांदी की मात्रा कम कर दी, जिससे मुद्रा की कीमत गिर गई। नतीजा यह हुआ कि रोजमर्रा की चीजों के दाम इतने बढ़ गए कि आम लोगों के लिए अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया। 285 ईस्वी में सम्राट डायोक्लेशियन ने एक बड़ा फैसला लिया। साम्राज्य इतना विशाल हो चुका था कि उसे एक ही जगह से नियंत्रित करना मुश्किल था। इसलिए उसने रोम को दो हिस्सों में बांट दिया: पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। उस समय यह एक अस्थायी समाधान लगा, लेकिन इसी फैसले ने रोम को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। जब रोम अंदर से कमजोर हो रहा था, उसी समय बाहर से भी खतरा बढ़ता जा रहा था। उत्तरी यूरोप की जर्मैनिक जनजातियां रोमन सीमाओं तक पहुंचने लगी थीं। 376 ईस्वी में गौथ नाम की एक जनजाति रोम के पास आई। वे हमला करने नहीं, बल्कि शरण मांगने आए थे, क्योंकि हूण नाम की एक बेहद क्रूर जनजाति ने उन्हें उनकी भूमि से भगा दिया था। रोम ने उन्हें अपने साम्राज्य में आने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्हें भूखा रखा गया, उनका शोषण किया गया और आखिरकार उन्होंने विद्रोह कर दिया। 378 ईस्वी में एड्रियानोपल की लड़ाई में गौथों ने रोमन सेना को हरा दिया। इस युद्ध में रोमन सम्राट की भी मृत्यु हो गई। यह इतिहास में पहली बार था जब पूरी दुनिया ने देखा कि रोम भी हार सकता है। अगले कुछ दशकों में रोम और भी कमजोर होता गया। 410 ईस्वी में विजिगोथ राजा एलारिक ने खुद रोम शहर पर हमला किया और उसे लूट लिया। लगभग 800 वर्षों में यह पहली बार हुआ था कि किसी दुश्मन ने रोम शहर को लूटा था। फिर आया वह अंतिम क्षण। 476 ईस्वी में एक जर्मैनिक सेनापति ऑडोएसर ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंतिम सम्राट 16 वर्षीय रोमुलस ऑगस्टुलस को सत्ता से हटा दिया।
कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, बस सत्ता का एक शांत हस्तांतरण हुआ। और उसी दिन लगभग 1000 साल पुराना पश्चिमी रोमन साम्राज्य आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। रोम का पूर्वी हिस्सा, जिसे बाद में बीजेंटाइन साम्राज्य कहा गया, अगले 1000 वर्षों तक जीवित रहा। लेकिन वह मूल रोम, जिसे कभी एटर्नल सिटी कहा जाता था, अब किसी और के नियंत्रण में था। तो आखिर रोम क्यों गिरा? इसका कोई एक कारण नहीं था। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमण, इन सभी कारणों ने मिलकर उस साम्राज्य को खत्म कर दिया जो कभी अजेय माना जाता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए।